तो सत्य को स्वीकार कीजिए मेरे भाई बहन। ऐसे ही एक त्रेता युग में एक बड़े सुंदर राजा हुए जिनका नाम है राजा हरिश्चंद्र, जो बड़े सत्यवादी थे और बड़े दानी थे, राम जी के पूर्वज थे। राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी जिनका नाम था, क्या नाम था बताइए? क्या था? तारा। राजा हरिश्चंद्र हुए, उनकी पत्नी का नाम था तारा, और उनका एक लाला था छोटा सा 5 वर्ष का, उस लाला का नाम था रोहित। बड़ा सुंदर लाला था। बंधुओं, बड़े आनंद के साथ शाश्वत राजा अपने जीवन चक्र में अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंदित होकर के अपना जीवन जी रहे थे। एक छोटा सा 5 वर्ष का लाला, बड़ी सुंदर पत्नी, और पत्नी भी जो है पतिव्रता नारी है, धर्म में विश्वास रखने वाली है, हमेशा धर्म के प्रति अपनी चेतनाओं को जागृत रखती है, ऐसी पत्नी है। बंधुओं, बड़ा सुंदर अपना शासन काल चलाते थे राजा हरिश्चंद्र। एक दिन रात्रि में राजा हरिश्चंद्र शयन अवस्था में थे, सो रहे थे। तो सोते वक्त राजा हरिश्चंद्र को महाराज एक स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? सोते वक्त राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न आया कि हमने हमारा पूरा राज्य किसी को दान कर दिया। क्या स्वप्न आया? कि हमने हमारा पूरा राज्य शासन किसी को दान कर दिया। इतने बड़े सत्यवादी, इतने बड़े धर्मात्मी और इतने बड़े दानी थे कि दिन भर में अगर वो दान न करे किसी को कुछ, तब तक के वो भोजन प्राप्त नहीं करते थे, तब तक के वो जल भी ग्रहण नहीं करते थे। इतने बड़े दानी थे। जब तक के 2, 4, 10, 100, 50 ब्राह्मणों को कुछ दान न करे वो, द्रव्य दक्षिणा और फल फूल इत्यादि अन्य इत्यादि, तब तक के वो भोजन ग्रहण नहीं करते थे, तब तक के वो जल भी ग्रहण नहीं करते थे। इतने सत्यवादी थे। एक दिन रात्रि में स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? कि हमने हमारा पूरा राज्य शासन किसी को दान कर दिया। और सुबह जब राजन के नेत्र खुले तो राजन ने अपना दरबार सजवाया, और दरबार में सजवा करके समस्त मंत्री और पार्षदों से कहने लगे कि हमें रात्रि में स्वप्न आया कि हमने हमारा राज्य शासन किसी को दान कर दिया। क्या किया जाए? मंत्री पार्षद कहने लगे, बोले राजा जी आपकी जैसी इच्छा। बोले हमारा मन हो रहा कि हम हमारे स्वप्न को सत्य कर दें। अगर हमें स्वप्न दिया है भगवान ने, तो इसमें भी कुछ ना कुछ भगवान की मर्जी होगी। इसमें भी भगवान की ही कुछ मर्जी होगी। हमें स्वप्न दिखाए कि हमने हमारा पूरा राज्य शासन दान कर दिया, तो आज हम हमारा राज्य शासन वास्तविक सत्य में किसी को दान करना चाहते हैं, लेकिन कोई दान लेने वाला तो हो। देखो इतना बड़ा धर्मात्मी राजा जो अपना पूरा राज्य दान करना चाहता है। महाराज, हम हमारा घर का एक कोना दान नहीं कर सकते किसी को, खेत का एक टुकड़ा दान नहीं कर सकते किसी को, 1 फीट जगह हम किसी को दान नहीं कर सकते, और इतने बड़े धर्मात्मी राजा है कि वो अपना पूरा राज्य शासन दान करना चाहते हैं। धन्य है राजा हरिश्चंद्र। बंधुओं, कहने लगे मैं अपना पूरा राज्य शासन दान करना चाहता हूं, लेकिन कोई दान लेने वाला नहीं। उसी समय श्री विश्वामित्र जी पहुंचे उस सभा में 1100 ब्राह्मणों को लेकर के। 1100 ब्राह्मणों को लेकर के विश्वामित्र जी पहुंचे। स्वास्ति वाचन हुआ और राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, बोले हे ब्राह्मण देवता, मैं अपना राज्य शासन आपको दान करना चाहता हूं, क्या आप लोगे? बोले हाँ बिल्कुल लेंगे। संकल्प हुआ और अपना पूरा राज्य शासन विश्वामित्र जी को दान कर दिया। और जब स्वास्ति वाचन हुआ तो समस्त ब्राह्मण लोग कहने लगे, बोले राजन, दान और दक्षिणा में फर्क होता है। मेरे भाई बहन ध्यान से सुनिएगा, दान और दक्षिणा में फर्क होता है। विश्वामित्र जी के साथ समस्त ब्राह्मण मिलकर के कहने लगे, बोले राजन, आपने तो संपूर्ण राज्य शासन हमें दान कर दिया, लेकिन जिस समय दान किया उस समय स्वास्ति वाचन संकल्प हुआ, इतने सारे 1100 ब्राह्मण यहाँ पर खड़े हैं, लाइए हमने जो स्वास्ति वाचन और संकल्प किया उसकी हमें दक्षिणा प्रदान कीजिए।
क्या फर्क होता है माता जी दान और दक्षिणा में? दान वो होता है जो हमने, हमारे पास है वो हमने दान कर दिया। जैसे हमारा घर हमने दान कर दिया, सुनिएगा ध्यान से, जो हमारा घर है वो हमने दान कर दिया, जो हमारी जमीन है वो हमने दान कर दी, इसे कहते हैं दान। और जो ब्राह्मण देवता आपको 7 दिन बैठ करके यहां पर कथा श्रवण करवा रहा है, सुंदर सुंदर भजन श्रवण करवा रहा है, सुंदर सुंदर श्लोक श्रवण करवा रहा है, सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करवा रहा है, सुंदर सुंदर हवन इत्यादि करवा रहा है, अनुष्ठान करवा रहा है, और जो ब्राह्मण मेहनत कर रहा है, उस ब्राह्मण की मेहनताना उसको देना कहलाती है दक्षिणा। समझ गए दान और दक्षिणा में फर्क? जो हमारे पास हो जमीन जायदाद दे देना वो कहलाता है दान। किसी को भी दे देना, किसी को भी दे दो वो कहलाता है दान। लेकिन हम जो मेहनत कर रहे हैं यहां 7 दिन से, उस मेहनत की आप जो हमें यहां पर दक्षिणा चढ़ाओगे, जो दक्षिणा दोगे, वो हमारी मेहनत का मेहनताना होगा और वो कहलाएगी दक्षिणा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं आप यहां चढ़ाना, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं कि दान और दक्षिणा में फर्क क्या होता है। तो ब्राह्मण लोग कहने लगे, बोले महाराज दान तो आपने पूरा राज्य कर दिया, लेकिन हमें दक्षिणा दीजिए। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, बोले ब्राह्मण देवता मुझे श्राप न दीजिए, मेरे पास जो कुछ था वो तो मैंने सब आपको दान कर दिया, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। विश्वामित्र जी बड़े क्रोधित हो गए, बोले 1100 ब्राह्मण हैं, सीधे सीधे कह देता हूं 1100 ब्राह्मणों को 1100 स्वर्ण मुद्रा दो। 1100 स्वर्ण मुद्रा मतलब 1 रुपया, 1 रुपए की मुद्रा, लेकिन वो स्वर्ण की मुद्रा होती थी, सोने की मुद्रा होती थी, सोने का पैसा होता था। तो 1100 ब्राह्मण है, 1100 स्वर्ण मुद्रा दो। हरिश्चंद्र कहने लगा, बोले प्रभु मुझे 1 माह का समय दीजिए, 1 महीने का समय दीजिए। और चले गए अपनी पत्नी को लेकर के, बोले 1 माह का समय दीजिए, मैं आपकी दक्षिणा दे दूंगा महाराज, क्योंकि मेरा तो सब कुछ अब मैंने दान कर दिया। चले गए अपनी पत्नी को लेकर के और अयोध्या में काम मांगने लगे। बोले हमें काम दे दो, कुछ पैसा कमा करके विश्वामित्र जी को, ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा प्रदान करना। विश्वामित्र जी ने घोषणा कर दी, बोले हमारे राज्य में तुम काम भी नहीं मांग सकते, हमारे राज्य से दूर चले जाओ, क्योंकि राज्य तो अब विश्वामित्र जी का हो गया। कितनी परीक्षा ले रहा है परमात्मा, बोले काम भी नहीं मांग सकते। तो फिर राजा हरिश्चंद्र जी चले गए कहां पर? काशी, क्योंकि काशी जो है वो किसी की नहीं है, काशी तो भूत भावन भोलेनाथ भगवान की है। काशी नगरी बाबा विश्वनाथ की नगरी, बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। काशी चले गए और काशी में जाकर के काम मांगा, लेकिन काम नहीं मिला। उस माह का अंतिम दिन आ गया। विश्वामित्र जी कहने लगे, बोले हे राजा हरिश्चंद्र, आज दिन अंतिम दिन आ गया है माह का, हमारी 1100 स्वर्ण मुद्रा की दक्षिणा दो। ध्यान से सुनिए मेरे भाई बहन, सत्य क्या होता है, दान क्या होता है, धर्म क्या होता है, वो अभी आपको सीखने को मिलेगा। बोले हमारी स्वर्ण मुद्रा 1100 मुद्राओं की जो दक्षिणा है वो प्रदान करो। विश्वामित्र कहता है कि महाराज आज के सूर्य अस्त होने से पहले मैं आपकी दक्षिणा आपको दे दूंगा। और वो चले गए और राजा हरिश्चंद्र रोने लगे। पत्नी कहने लगी, बोले स्वामी अब तो एक काम करो, द्रव्य और दक्षिणा तो हम कैसे दे पाएंगे, पैसा तो हम कमा नहीं पाए, आप एक काम करो, आप हमें बेच दो, आप हमें बेच दो और उससे जो धन आपको मिलेगा जा करके आप ब्राह्मण देवता को उनकी दक्षिणा दे दीजिएगा। हरिश्चंद्र कहने लगा, बोले आप मेरी धर्म पत्नियों में आपको कैसे बेच सकता हूं? पत्नी कहने लगी, बोले स्वामी आप हमें मत बेचो, हम खुद ही बिक जाते हैं। और खड़ी हो गई बाजार में, खड़ी हो गई और कहने लगी कि कोई अगर हमको खरीदना चाहे तो खरीद लो। पत्नी तो ये होती है महाराज जो अपने पति के कलंक को मिटा के रखते। बोले कोई हमें अगर खरीद सकता है तो खरीद लो। उसी समय एक ब्राह्मण देवता आए, उसी समय मेरे भाई बहन एक ब्राह्मण देवता आए और ब्राह्मण देवता कहने लगे, बोले हमारे घर में हमारी पंडिताइन बीमार पड़ी है,
हमारे घर में हमारी पंडिताइन बीमार पड़ी है, क्या तुम उनकी सेवा के लिए चल सकती हो? बोले हाँ चल सकते हैं महाराज। बोले कितना धन चाहती हो? बोले आप जो योग्य समझो उतना धन दे दो। बोले हम 500 स्वर्ण मुद्रा देंगे। कितनी? 500 स्वर्ण मुद्रा। बोले ठीक है महाराज। 500 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के राजा हरिश्चंद्र को दे देती है वो 500 स्वर्ण मुद्रा। और वो ब्राह्मण राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा के बालों को पकड़ करके चला है घसीटते हुए। जब बालों को पकड़ करके घसीटते हुए ले जाने लगा वो ब्राह्मण, उसी समय जो तारा का जो पुत्र था 5 वर्ष का, वो अपनी मैया को देख करके जोर जोर से रोने लगा। बोले मैया मैं आपके बिना नहीं जी सकता, मेरा संसार में कौन है, मुझे भी अपने साथ रख लो। वो ब्राह्मण कहने लगा, वो पंडित कहने लगा, बोले इसे मैं क्या करूंगा, मुझे तो जरूरत अपनी पंडिताइन की सेवा करने के लिए तेरी है, और तेरा मूल भी मैंने चुका दिया, 500 स्वर्ण मुद्रा मैंने दे चुका हूं, इस बालक का मैं क्या करूंगा। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, बोले महाराज, बोले इस बालक को भी ले जाइए, इस बालक का क्या दोष है महाराज, ये भी कुछ ना कुछ आपका कार्य कर देगा। क्यों? क्योंकि ये बालक इसकी माँ के बिना रह नहीं सकता। एक बालक संसार में सबके बिना रह सकता है, लेकिन अपनी मैया के बिना नहीं रह सकता, अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। उसे उसकी माँ की बड़ी याद आती है, क्योंकि माँ की महिमा ऐसी है। पंडित कहने लगा, ठीक है, इस बालक को भी मैं खरीद लेता हूं, और इस बालक के मैं 100 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। हो गई 600 स्वर्ण मुद्रा, और चले गए। अंततः 500 और चाहिए, क्योंकि 1100 स्वर्ण मुद्रा की आवश्यकता है। अंततः 500 स्वर्ण मुद्रा और चाहिए। राजा हरिश्चंद्र स्वयं बिकने के लिए खड़े हो जाते, बोले कोई हमें भी खरीद लो, हम भी बिक जाए। उसी समय शमशान घाट में जो चांडाल होता है, जो शमशान की रक्षा करता है, शमशान की देखभाल करता है, वो चांडाल आया, और वो चांडाल कहने लगा, बोले तुम्हें मैं खरीदता हूं। बोले कार्य क्या करना होगा? बोले शमशान की रक्षा करना होगा, शमशान घाट की चौकीदारी करना पड़ेगा। बोले ठीक है महाराज। उस चांडाल ने 500 स्वर्ण मुद्रा उसे दे दी और खरीद करके चला। हो गई 1100 स्वर्ण मुद्रा। विश्वामित्र जी को वो स्वर्ण मुद्रा प्रदान करी और प्रणाम किया और चला गया। लंबी लंबी दाढ़ी हो गई हरिश्चंद्र की, लंबे लंबे बाल हो गए। कुछ समय बीता। कुछ समय बीतने के पश्चात वो जो हरिश्चंद्र की पत्नी थी तारा, वो सेवा कर रही थी पंडिताइन की। उसी समय क्या हुआ कि जो तारा का पुत्र था रोहित 5 वर्ष का, उसे सर्प ने डस दिया, उसे सर्प ने काट दिया। एक बगीचे में वो तुलसी पत्र और पुष्प लाने के लिए गया था ब्राह्मण देवता के लिए पूजा करने के लिए, तो उसी बगिया में उस सर्प ने उसे काट दिया। तो उस पुत्र की मृत्यु हो गई महाराज। उस पुत्र की मृत्यु हुई। जब संदेशा पता चला तारा को, तारा रुदन करने लगी और रोते रोते कहने लगी, बोले महाराज मुझे जाना होगा, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। पंडित जी कहने लगे, बोले मैंने तुझे अपनी पत्नी की सेवा के लिए लाया है, और तू तो अभी भी माया के जंजाल में फंसी हुई है, और मैंने तुझे पूरा मूल चुका करके पूरा खरीद करके लाया। मैंने 500 स्वर्ण मुद्रा प्रदान करके तुझे लाया है। बोले तू नहीं जा सकती, तू अभी सेवा कर पंडिताइन की। महाराज उसे नहीं जाने दिया। अंततः गतवा रात्रि के 10 बजे जब सारा कार्य संपन्न हुआ, तो वो रोती रोती भागती भागती गई और जाकर के क्या देखती है उस पुष्प वाटिका में कि उसका जो पुत्र है वो मरण अवस्था में पड़ा हुआ है, मर गया, वो संसार से चला गया। उसे उठाती है और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जब ले जाती है शमशान घाट, तो पल्लू ढका हुआ था। जब शमशान घाट ले जा रही थी तो जोर जोर से तारा रुदन करने लगी, रोने लगी। उसी समय हरिश्चंद्र की दृष्टि जाती है। हरिश्चंद्र कहता है कि तुम कौन हो? तो बोलती है कि भैया मेरा नाम तो तारा है। अच्छा, ये आपका पुत्र है, ये कैसे मर गया? बोले इसे सर्प ने काट लिया। बोले आपके पुत्र का क्या नाम है? तो बोले इसका नाम है रोहित। और जैसे ही रोहित और तारा नाम बताया तो हरिश्चंद्र कहने लगा, क्या तुम हरिश्चंद्र की पत्नी हो? बोले हाँ महाराज, मैं हरिश्चंद्र की पत्नी हूँ। बोले घूंघट उठाओ। और जैसे ही घूंघट उठा करके देखती है तो हरिश्चंद्र की जब दशा देखी तो पुत्र मर गया था। पुत्र मरण का
वियोग भूल करके महाराज जब अपने पति परमेश्वर को देखा, ऐसी दीन दशा अपने पति की देखी तो मूर्छित होकर के तारा गिर जाती है, बेहोश हो जाती है कि मेरे पति की ये क्या दशा हो गई। और जब होश आया तो तारा कहती है, हे परमात्मा तू कितनी परीक्षा लेगा मेरी, कितनी परीक्षा लेगा। बंधुओं, उसी समय भगवान कृपा करते, भगवान अवतरित होते हैं और भगवान की कृपा से हरिश्चंद्र के समस्त दुखों का विनाश हो जाता है और उसे उसका राज्य शासन पुनः वापस मिल जाता है और वो सुंदर बन जाता है, पत्नी भी सुंदर बनती है और जो बालक था रोहित वो भी जीवित हो जाता है। ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये कथा हमें ये सिखाती है कि हम अगर हमारे जीवन में सत्यता को धारण करेंगे और राजा हरिश्चंद्र की तरह धर्म को अपनाते हुए अपने जीवन को जिएंगे तो आप मृत्यु के घाट भी उतर जाओगे, लेकिन भगवान नारायण आपको नया पुनर्जीवन भी प्रदान कर सकते हैं। बोलो राधे। ऐसे शाश्वत राजा हरिश्चंद्र की कथा, जिन्होंने सत्य को अपने जीवन में अपनाया और वैसे ही सत्य को सुदामा जी अपने जीवन में अपना रहे हैं। सुशीला कहती है, बोले नाथ जाइए, जाकर के अपने मित्र से भेंट कर लीजिए। सुदामा जी कहते हैं, बोले सुशीला मैंने आज तक मेरे प्रभु को कुछ दिया नहीं और मेरा अधिकार नहीं है कि मैं अपने प्रभु से कुछ मांगने के लिए जाऊं, क्योंकि बंधुओं संसार का दस्तूर है, हम किसी को 10,000 रुपया देंगे तो हम उससे उधार मांग भी सकते, लेकिन आप किसी को कुछ न दीजिएगा तो आप कैसे मांगोगे? आप मांग नहीं सकते। पत्नी कहती कि बोले स्वामी आप चलो अपने मित्र से कुछ मांगने नहीं जा रहे तो मत जाइए, कम से कम अपने मित्र से भेंट करके आ जाइए। बोले हाँ भेंट करने जा सकते, भेंट करने के लिए जा सकता हूं, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊं? कुछ लेकर के आओ। तो 3 मुट्ठी चावल लाए और एक गठरी बनाई और सुदामा जी ने अपने लकड़ी से उस गठरी को बांधा और धीरे धीरे चले। और क्या कहते हैं, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे नंदलाला, कैसे आऊं रे गोपाला, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।